खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। गोरक्षकों ने विशाल पैदल मार्च निकाल 21,000 हस्ताक्षरों के साथ सौंपा ज्ञापन। गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने की उठाई मांग। चलते बस से महिला का गहनों का बैग हुआ पार, अकैपुरा थाने में दर्ज हुई FIR। महिला आरक्षण के मुद्दे पर राहुल गांधी का फूंका पुतला। भाजपा महिला मोर्चा ने विपक्षी दलों के रुख पर जताया आक्रोश। और सरकार के बजाय व्यापारियों को सरसों और गेहूं बेचना पसंद कर रहे हैं किसान। MSP के मुकाबले मंडी में मिल रहे अधिक दाम, वहीं खाद बीज व्यापारियों ने की सांकेतिक हड़ताल। और अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। गाय को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर सोमवार को अलवर में भवानी तोप सर्कल से पैदल मार्च निकाला गया। साथ ही मिनी सचिवालय पहुंचकर जिला कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। पूर्व सभापति अजय अग्रवाल ने बताया कि इस अभियान के तहत 21,000 लोगों के हस्ताक्षर करवाकर ज्ञापन दिया गया है। इसमें आमजन के साथ साधु संत भी शामिल रहे। उन्होंने कहा कि प्रमुख मांगों में गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा देना, गोवंश पर हो रहे अत्याचारों पर पूरा प्रतिबंध लगाना और गांव-गांव में गौ अभ्यारण्य स्थापित करना शामिल है। उधर प्रेम सिंह राजावत ने बताया कि गौ माता सम्मान अभियान पूरे देश में चलाया जा रहा है। साथ ही तहसील स्तर पर भी इसी तरह ज्ञापन दिए गए हैं। इसी तरह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े डॉक्टर के गुप्ता ने कहा कि गौ माता का सम्मान पूरे देश में सुनिश्चित होना चाहिए और गोकशी एवं तस्करी की घटनाओं पर सख्ती से रोक लगनी चाहिए। उन्होंने लोगों से भी अपील की कि दूध निकालने के बाद गोवंश को लावारिस नहीं छोड़ा जाए और उनके संरक्षण की जिम्मेदारी निभाई जाए। सम्मान अभियान में अलवर शहर के गौ भक्तों ने बड़े उत्साह से हजारों की तादाद में भाग लिया और भवानी तोप चौराहे सर्किल पर हम सब लोग इकट्ठे हुए। सारे युवा गौ भक्त सब लोगों ने अति उत्साह के साथ भाग लेके गौ माता के पक्ष में कीर्तन और नारे लगाते हुए आए और सभी ने मिलजुल कर 21 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम से, देश के प्रधानमंत्री जी के नाम से, राजस्थान के महामहिम राज्यपाल जी के नाम से और राजस्थान के मुख्यमंत्री के नाम से 4 ज्ञापन दिए हैं, जिसमें गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग है। गौ माता के लिए पूरे हिंदुस्तान में एक कानून बने, उसकी मांग है। गौ माता के लिए अभ्यारण्य बने, जिससे रोज रोज गौ माता को जो परेशानी हो रही है उस पर रोक लगे और साथ ही सिटी हेडक्वार्टर्स के साथ साथ तहसीलों में गौ माता के लिए नंदी शालाएं खोली जाए। साथ ही अलवर शहर में एक बड़ी गौशाला के लिए 25 से 30 बीघा जमीन हमें दी जाए, जिससे हम अलवर शहर के नागरिक मिलकर यहाँ गौशाला खोलें। उसमें सिर्फ हम जिला प्रशासन से मांग करें, आप जमीन और सिर्फ 4 दीवारी और 2 वाटर के पानी बोर करवा के हम दो, शहर की जनता स्वयं गौशाला चला लेगी, स्वयं गायों को और ये नंदी बाबा जो सड़कों में घूम रहे हैं इनसे अतिक्रमण से मुक्त करा देगी। इस बात का हमने वादा किया है और जिला प्रशासन से मांग किया। माननीय मुख्यमंत्री जी को पूर्ण हमने लेटर भेजे है कि अलवर में एक बड़ी गौशाला के लिए जगह चिन्हित की जाए। आज सारे युवा साथी गौ माता के ये बिल्कुल गैर राजनीतिक ये कार्यक्रम है, साधु संतों के आह्वान पर है। साधु संत और जो भी गौ माता को से प्रेम रखता है, जो भी गौ माता को एक रोटी खिलाता है या गौ माता के साथ जुड़ा हुआ है किसी भी रूप में, वो इस आंदोलन में आज शरीक हुआ है। उन सबकी भागीदारी मैं हृदय से उनके प्रति गौ माता का आशीर्वाद उनको मिले, उनके परिवार में सुख शांति स्थापित हो, गौ माता के संघर्ष में शामिल हो, गौ माता का सम्मान हो और देश में गौ माता को राष्ट्र माता के नाम घोषित किया जाए, उनको उचित सम्मान मिले और गोकशी, गो तस्करी की घटनाएं जो लगातार चल रही हैं उन पर प्रभावी अंकुश लगे। जो शहर में गोनंदी घूमते हैं तो इनके लिए क्या डिमांड है? कि उनके लिए हम लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो माताएं हैं सब हमारे अपने लोगों की ही हैं। लोग क्या करते हैं कि दूध निकाल करके और उनको लावारिस की तरह सड़कों पर छोड़ देते हैं। तो
तो हमारा तो प्रयत्न लगातार यही है कि हम उनको भी समझा रहे हैं कि गौ माता का सम्मान करें और गौ माता को इस तरह से लावारिस नहीं छोड़ें। प्रशासन से गौशाला बढ़ाने की भी डिमांड है कि अलग से कोई गौशालाएं तो बहुत सारी बनी हुई हैं। उधर इस दौरान मधुसूदन आश्रम के भटकों एवं आचार्यों के साथ हरे राम हरे कृष्णा मंडली द्वारा भजन कीर्तन किया गया। वहीं तमाम संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में सभी उपस्थित लोगों ने मिनी सचिवालय के बाहर एकत्रित होकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। और वहीं सोमवार को गोवंश के सम्मान में अनेक कार्यक्रम हुए। राजस्थान पुजारी महासंघ ने राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग करते हुए भवानी तोप स्थित गौशाला में गौ माता का पूजन किया। महासंघ से जुड़े पंडित विवेकानंद शर्मा ने बताया कि इस दौरान आरती के साथ ही गौ माता को चुनरी ओढ़ाई गई, साथ ही नंदी को भी वस्त्र ओढ़ाया गया। इस मौके पर प्रसाद का वितरण भी हुआ। बाद में मिनी सचिवालय पर ज्ञापन सौंपे जाने के दौरान भी पुजारी महासंघ अध्यक्ष आचार्य राजेंद्र पंडित सहित कार्यकर्ता मौजूद रहे। इनमें मोनू शर्मा, महेश चंद्र शर्मा, पंडित विवेकानंद शर्मा, रमाकांत, सतीश चंद्र, राजेंद्र शर्मा, गोपाल शर्मा, दीपक शर्मा और हरिमोहन आदि शामिल थे। आज राजस्थान पुजारी महासंघ की ओर से 27 अप्रैल को जो पूरे भारतवर्ष में माननीय प्रधानमंत्री जी ने गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने के लिए आज पूरे राजस्थान में हर जिले में, हर तहसील में, हर उपखंड पर 27 अप्रैल सोमवार को राष्ट्रमाता को गौ माता का घोषित कराने के लिए उपखंड जो भी कार्यालय है, जिला अधिकारी है, सिटी मजिस्ट्रेट है, आज सभी राष्ट्रमाता गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा देने के लिए आज राजस्थान पुजारी महासंघ ने पशु चिकित्सालय गौ माता का पूजन किया, गाय माता की आरती की और गाय माता से प्रार्थना की, क्योंकि जब जब धरती पर पाप अनाचार बढ़े हैं तब गौ माता का रूप धारण करके भगवान से प्रार्थना की। अब समय आ गया गाय माता की पुकार को हम लोगों ने सुनकर आज हम यहाँ पूजन करके गाय माता की आरती करके अब जुलूस के साथ जो कि सार्वजनिक गौशाला पर सार्वजनिक अलवर के पूरे जो भी धर्म आस्था को रखने वाले एक कलेक्टर को ज्ञापन देंगे। और निश्चित रूप से हमारी मांग है राजस्थान पुजारी महासंघ की कि गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा देकर गौ का सम्मान करें, राष्ट्र का सम्मान करें। उधर अलवर में बुद्ध विहार स्थित नंदी गौशाला में गौ सेवा परिवार की ओर से गौ सम्मान दिवस आयोजित हुआ। सोमवार की सुबह यहां सामूहिक आरती सहित गौ माता की पूजा अर्चना की गई। साथ ही गायों को चारा, फल और सब्जी खिलाए गए। यहां 1 जुलाई 2025 से चल रही गौ सवमणि के 301वें दिवस को गौ सेवा सम्मान दिवस के रूप में मनाया गया। इस सतीश जी ने आज से 301 दिन पहले इनके मन में विचार आया कि गायों की सेवा के लिए कुछ करना चाहिए। तब इन्होंने 4-5 लोगों के साथ मिलकर एक गौ सवमणि शुरू की थी। आज उसने इतना विराट रूप ले लिया है जो आप देख सकते हैं। आप पब्लिक को दिखाइए कितनी पब्लिक इससे जुड़ी हुई है। अलवर का पूरा शहर इस गौ सवमणि से जुड़ गया। आत्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, हर प्रकार से तन मन धन से अपनी सेवा कर रहा है। मैं सतीश जी की सेवा की शुरुआत करने के लिए बहुत बहुत आभारी हूँ और ये आशा करता हूँ कि गौ सवमणि निरंतर चलती रहेगी और दिनादिन और अपनी हजारों साल तक चलती रहेगी। नंदी गौशाला बुद्ध विहार की ओर से आप गौ सम्मान दिवस 2026 के इस अवसर पर सभी लोग ने यहाँ आकर के गौ माताओं के प्रति जो अपना भाव व्यक्त किया है उसके लिए मैं सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज हम 301वीं गौ सवमणि जो नियमित रूप से चल रही है वो हम मना रहे हैं और ये डेली की सवमणि है और आज हमारा ये सौभाग्य आज 11 का दिन भी है और सभी जो है गौ माताओं के लिए पूरे देश के अंदर गौ सम्मान दिवस मना रहे हैं और सरकार से ये आग्रह कर रहे हैं। अलवर के अखेपुरा थाना क्षेत्र में रोडवेज बस में सफर के दौरान एक महिला के जेवर चोरी हो गए। पीड़िता ने अज्ञात चोर के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पीड़िता शालू मीणा ने रिपोर्ट में बताया कि वह रविवार सुबह अपने ससुराल नीमका थाना से अलवर के लिए रोडवेज बस में सवार हुई थी। सफर के दौरान गर्मी अधिक होने के कारण उन्होंने अपने सोने चांदी के जेवर एक छोटे बैग में रखकर उसे बड़े बैग के अंदर सुरक्षित रखा था। महिला ने बताया कि यात्रा के दौरान किसी अज्ञात चोर ने मौका पाकर बड़े बैग में से छोटा बैग चोरी कर लिया। बस में भीड़ और सफर के चलते उन्हें चोरी का आभास नहीं हो पाया। जब महिला अलवर पहुंची और लाल डिग्गी स्थित अपने पीहर पहुंची तब सामान खोलने पर उन्हें जेवर वाला बैग गायब मिला। इसके बाद महिला ने परिजनों को जानकारी दी और उनके साथ अखेपुरा थाने पहुंचकर मामला दर्ज कराया। वहीं एएसआई पदम ने बताया कि पुलिस अब बस के रूट और संभावित संदिग्धों की जानकारी जुटाने में लगी हुई है। साथ ही बस स्टैंड और रास्ते में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है।
नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर विपक्षी दलों के रुख पर भाजपा महिला मोर्चा ने भारी आक्रोश जताया है। इसी क्रम में सोमवार को कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी की नेत्री मीना सैनी ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम का कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों द्वारा विरोध किया जाना महिलाओं के सम्मान के खिलाफ है। उधर मीना सैनी ने केंद्र सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लगातार काम किया गया है। उन्होंने लखपति दीदी योजना और उज्ज्वला गैस योजना जैसी योजनाओं को महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाला बताया। वहीं महिला मोर्चा ने चेतावनी दी कि यदि महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर राजनीति की गई तो विरोध और भी तेज किया जाएगा। 2023 में मोदी सरकार ने एक कानून पारित किया था, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। तो ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो बिल लाया गया था वो दोनों सदनों से पास होके एक कानून बना, और वो कानून बनने के बाद आप ये देखिए कि उसे मूर्त रूप देने के लिए जब अब कुछ दिन पहले जब लाया गया तो इसको कांग्रेस और विपक्ष की जो पार्टियां हैं उन्होंने इस कानून को नकार दिया, जबकि ये महिला शक्ति जो है आधी आबादी है, और आधी आबादी को देखते हुए भी कांग्रेस और उसकी समर्थित पार्टियां हैं उन्होंने महिलाओं के साथ इतना अत्याचार किया, और इस अत्याचार को नारियां कभी नहीं भूलेंगी। और उसी को आज महिलाओं में इतना आक्रोश है, और उसी के आक्रोश स्वरूप आज ये रैली निकाली गई है, और राहुल गांधी जो कांग्रेस के नेता हैं उनका पुतला फूंका गया है, और सभी महिलाएं आज पूरे देश भर की महिलाओं में ज्वाला धधक रही है। अलवर कृषि उपज मंडी में इन दिनों किसान समर्थन मूल्य पर फसल बेचने के बजाय सीधे व्यापारियों को उपज बेचना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। इसके मुख्य वजह मंडी में मिल रहा ऊंचा भाव और तत्काल भुगतान है। मंडी में व्यापारी किसानों से करीब 6800 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से सरसों की खरीद कर रहे हैं, जबकि सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य 6200 रुपए प्रति क्विंटल है। ऐसे में किसानों को खुले बाजार में प्रति क्विंटल करीब 600 रुपए अधिक मिल रहे हैं। व्यापारी रामोतार गुप्ता ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। वहीं मंडी में गेहूं का भाव करीब 2430 रुपए प्रति क्विंटल चल रहा है, जबकि समर्थन मूल्य 2250 रुपए प्रति क्विंटल है। इस अंतर के चलते किसान व्यापारी को गेहूं बेचने में ज्यादा रुचि दिखा रहे हैं। किसान का मतलब ये है कि समर्थन मूल्य तो है 6200, हमारे मंडी से निकली 800 कंडीशन। तो किसान तो मतलब मंडी माल बेचेगा, गवर्नमेंट को माल कौन देगा? हरियाणा साइड में वहाँ तो बाजार बंद है, हरियाणा से खुल रही गवर्नमेंट को थोड़ी वो 1000 2000 5000 कट खुल रहे हैं हरियाणा में। राजस्थान नहीं चलते कच्चे गवर्नमेंट को, क्यों? ये भाव है तेज है, यहाँ भाव 6800 रुपये भाव है, गवर्नमेंट देते 6200 रुपया, तो किसान क्यों बेचेगा गवर्नमेंट राजस्थान में? हरियाणा बेच रही है किसान। भाव कम होने की उम्मीद है भविष्य? कोई उम्मीद नहीं, अभी प्रेशर है, हरियाणा का प्रेशर है। सिद्धू का आमद ये लगा लो, हमें मंडी में आज 15 से 18 हजार कट्टे की आमद आज, और हमारा 10,000 कट्टे हरियाणा के जा रहे हैं, और राजस्थान के भी है 8,000। युद्ध विराम हो चुका है, इससे फर्क पड़ा है? नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। युद्ध से कोई फर्क नहीं पड़ा। युद्ध को तो थोड़ी वो है क्या, थोड़ी ध्यान लेती है, हाँ भाई युद्ध चालू होगा तो बाजार बढ़ गए। मेन बात ये है कि विदेशी बाजार के ऊपर डिपेंड है। आज थोड़े विदेशी बाजार तेज है तो बाजार 8:15 आएंगे, और परसों पहले छुट्टी लगी थी 7 साढ़े 7 शुक्रवार को। गेहूँ की स्थिति है कि गवर्नमेंट रेट तो है 2735, और हमारे मंडी जीव बिके थे 15 दिन पहले स्टार्टिंग जीव आए थे, मॉस्टर जीव आए थे, वो बिके थे हमारे मंडी में 2250-2300। वही जीव आज कल हमारे शनिवार को मंडी बिके थे 2430-35, और आज भी खुलेंगे 2430-35 जरा क्वालिटी। आगे बढ़ने के लिए आगे बढ़ने को भी है कि अभी ये सावा है फीवर पुलू, ये 1 तारीख सावा, इसकी वजह से प्रेशर है। आज आमद मेरे हिसाब से 3 से 1000 कट्टे की आमद होगी, गेहूँ की भी है, सरसों की भी है 15-18 कट्टे की। ये फीवर पुलू सावा में ही सावा है, काश क्या उठती है पैसे हाथ से, ये प्रेशर से मार आ रहा है मंडी में। और वहीं राजस्थान एग्रीकल्चर इनपुट डीलर्स एसोसिएशन के आह्वान पर को अलवर जिले के खाद बीज विक्रेता सांकेतिक हड़ताल पर रहे। वहीं इस वजह से किसानों को परेशानी उठानी पड़ी। खाद बीज व्यापारी पंकज जोशी ने बताया कि कानूनी प्रक्रियाओं और विभागीय नियमों की जटिलताओं के कारण व्यापारियों के साथ किसान भी परेशान है। ऐसे में इन नियमों का तुरंत सरलीकरण किया जाना चाहिए।
ये जो आज का सांकेतिक बंद है अलवर जिला खाद्य बीज विक्रेता संघ की तरफ से, ये एक्चुअल में हमारा पूरे राष्ट्र का बंद है। पूरे देश में ही खाद्य बीज विक्रेता संघ ने आज एक सांकेतिक हड़ताल रखी है। उसमें मुख्य बिंदु ये रहे हैं कि एक तो जो ये ईरान और इजराइल का युद्ध चल रहा है, उसकी वजह से हमारे जो इम्पोर्टेड फर्टिलाइज़र जितने भी आते हैं वो सब बाधित हो रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि शायद भविष्य में कुछ खाद की आपूर्ति में दिक्कतें आवें, कमी आवें। इन सबको देखते हुए चूँकि महंगाई भी बढ़ रही है, सरकार के ऊपर सब्सिडी का बोझ भी बढ़ रहा है, तो खाद की कंपनियां क्या करती है कि इसमें दूसरे अदर प्रोडक्ट को टैग करती है, जो कि कानूनन एक्सईओ के तहत उल्लंघन है। अलवर शहर के एनईबी थाना क्षेत्र स्थित सुभाष नगर में रविवार को ज्योति चिल्ड्रन हॉस्पिटल के चिकित्सक डॉक्टर सत्येंद्र मित्तल की लग्जरी क्रेटा कार चोरी हो गई। कार अत्याधुनिक सुरक्षा सिस्टम से लैस थी, जो बिना रिमोट के खुल लगभग असंभव माना जाता है। डॉक्टर मित्तल के अनुसार घटना रविवार सुबह की है। उन्होंने बताया कि चोर स्विफ्ट डिजायर कार में सवार होकर आए थे और कुछ ही मिनटों में उनकी कार को लेकर फरार हो गए। पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गई है। डॉक्टर का कहना है कि यह चोरी सामान्य तरीके से संभव नहीं है, बल्कि चोरों ने हाईटेक तकनीक का इस्तेमाल किया है। इसके जरिए कार का लॉक सिस्टम बाईपास कर दिया गया। वहीं पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है और चोरों की तलाश जारी है। वारदात शनिवार रात को मैं हॉस्पिटल से करीब 10 बजे अपने निवास स्थान पर पहुंचा। मैंने 10:30 बजे के आसपास गाड़ी पार्क की। संडे होने की वजह से मैं लेट जगा, तो संडे की मॉर्निंग जब मैंने देखा तो वहाँ पे गाड़ी नहीं थी। जब हमने मकान मालिक के घर के जो सीसीटीवी कैमरे थे उनकी जांच की, तो करीब 3:20 पे एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी आई थी। उसमें कुछ बंदे थे, बंदों की हालांकि इसमें शक्ल नहीं दिख रही, पर उन्होंने 2-3 बार पहले तो आगे पीछे गाड़ी के आगे पीछे चक्कर लगाया। उसके बाद फिर करीब 3:20 पे वो गाड़ी ड्राइव करके और मन्नागढ़ की साइड से और नमन होटल की तरफ बैक करके ले गए। ये सीसीटीवी फुटेज में पता लगा? हाँ, ये सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि वो गाड़ी घुमा के इधर सानिया की तरफ ना जाके नमन होटल की तरफ गए हैं। किसी पे कोई शक है आपको, कोई ऐसा कोई व्यक्ति? सर देखो, शक तो किसी पे नहीं है। गाड़ी वैसे भी मेरे पास ही रहती है, तो ऐसा भी नहीं कोई दूसरी चाबी बना सके। इसकी दोनों चाबियां मेरे पास हैं गाड़ी की। बाकी कोई ऐसी रंजिश का इसमें कोई मामला नहीं है, तो साफ चोरी का। तो थाने गए तो पुलिस ने क्या कहा? थाने गए तो पुलिस वालों ने सहयोग किया है। कह रहे हैं कि हमने आपकी FIR दर्ज कर ली है, आसपास की सीसीटीवी कैमरे खंगाल के हैं। कह रहे हैं कि हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। कितने लोग थे कार में? कार में जो सामने जब उन्होंने कार घुमाई थी तो उसमें एक वाइट शर्ट कंडक्टर साइड पे बैठा था, बाकी उसकी शर्ट दिख रही है और थोड़ा ऐसा लग रहा है कि भारी भरकम शरीर का बंदा था कोई, और ड्राइवर साइड तो उसमें कैमरे में क्लियर नहीं आ रहा। तो क्रेटा हाईटेक कार होती है लग्जरी, तो उसमें किस तरह खोला होगा आपको क्या लगता है? यही सर समझ से बाहर है, क्योंकि मेरी कार जो थी वो पुश बटन वाली थी, इसको बिना रिमोट के ऑन ही नहीं कर सकते। और उन्होंने जो सीसीटीवी में दिख रहा है वो एंट्री मेन गेट से भी नहीं की, ड्राइवर साइड का गेट पे नहीं खोला, उन्होंने एंट्री पीछे की साइड से शायद कुछ की है। अलवर शहर के पटेल नगर में पानी के विवाद को लेकर पड़ोसियों के बीच मारपीट हो गई। यहां के निवासी सीताराम सैनी के अनुसार उनके घर के सामने रहने वाले व्यक्ति द्वारा सड़क पर वाहनों की धुलाई की जाती है। धुलाई के दौरान बहने वाला पानी इकट्ठा होकर सीताराम सैनी के घर में घुस जाता था। इससे परेशान होकर उन्होंने इसका विरोध किया। ऐसे में पड़ोसी सहित करीब आधा दर्जन लोगों ने एकजुट होकर सीताराम सैनी और उनके परिवार पर हमला कर दिया। लोहे के पाइप और सरियों से मारपीट में सीताराम सैनी उनका पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद दोनों घायलों को उपचार के लिए सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। वहीं पिता की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। अलवर शहर के हनुमान चौराहे के पास सोमवार सुबह तेज रफ्तार थार कार ने सामने से आ रही बाइक को टक्कर मार दी। इसके चलते बाइक सवार व्यक्ति सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से घायल को एम्बुलेंस के जरिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान सामोला निवासी 58 वर्षीय लच्छी के रूप में हुई है। वह रोज की तरह सुबह अपनी बाइक से फार्म ट्रैक कंपनी में काम पर जाता था। पुलिस के अनुसार सूचना मिलने पर टीम मौके पर पहुंची। हालांकि थार कार चालक वाहन समेत फरार हो गया। पुलिस द्वारा उसकी तलाश की जा रही है। बताया जा रहा है कि मृतक के 5 बच्चे हैं और वह परिवार का मुख्य सहारा था।
इस हादसे के बाद परिवार में शोक की लहर है। आज समय करीब 9:40 पर पुलिस कंट्रोल को सूचना मिली थी कि सामाड़ा चौक और बगतला चौक हनुमान सर्किल के बीच में एक्सीडेंट हो गया है। मौके पर पहुंचे, मालूम हुआ कि एक थार गाड़ी ने और एक मोटरसाइकिल चालक को टक्कर मारी है। नाम पता मालूम किया तो लच्छी सन ऑफ ईसब सामोड़ा का था, उम्र करीब उसकी 58 साल थी। हॉस्पिटल आए, मालूम किया तो यहाँ मौत हो चुकी थी। बॉडी को मोर्चरी में शिफ्ट करवा दिया, आगे कार्रवाई जारी है। कहाँ के रहने वाले हैं? सामोड़ा गाँव के। कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? ये सामोड़ा से और अपने जॉब पर जा रहा था, फार्म ट्रैक कंपनी कोई वर्कशॉप में काम करता है, वहाँ जा रहा था। घटना है ये करीब 9:40 पर सूचना मिली थी तो लगभग 9:30 अलवर बस स्टैंड से मत्स्य नगर आगा प्लेटफॉर्म के समीप बेहोश मिली बुजुर्ग महिला को सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। बस स्टैंड पुलिस चौकी इंचार्ज दया सिंह और स्थानीय लोगों के सहयोग से महिला के परिजनों से संपर्क भी किया गया। हालांकि 108 एम्बुलेंस चालक द्वारा महिला को नहीं ले जाने को लेकर आक्रोश भी सामने आया है। वहीं दया सिंह सहित स्थानीय निवासी राजेश वर्मा ने बताया कि रविवार शाम एक बुजुर्ग महिला बेहोशी की हालत में प्लेटफॉर्म के समीप पड़ी हुई थी। इस पर 108 एम्बुलेंस बुलाई गई, लेकिन चालक ने उसे लावारिस बताते हुए ले जाने से मना कर दिया। इसके बाद उन्होंने अपने निजी वाहन से महिला को सामान्य चिकित्सालय पुलिस चौकी के सहयोग से भर्ती कराया। महिला के पास मिले मोबाइल से दिल्ली स्थित उनके परिजनों से बातचीत कर सूचना भी दी गई। सोमवार सुबह उनके पहुंचने पर वृद्धा को परिजनों के हवाले कर दिया गया। कल दिन में करीब 6 बजे का आसपास एक महिला गैर हल्की गैर होश थी और रोड पर पड़ी हुई थी, तो उसके लिए मैंने 108 एम्बुलेंस को फोन किया। एम्बुलेंस आई तो एम्बुलेंस वाले ने जवाब दिया कि लावारिस नहीं ले जाए। तो उसको वारिस ही होता तो उसको फोन क्यों करते, तो खुद ही चले जाते। लावारिस लेके किसको लेके जाएंगे? तो उसका रवैया मुझे सही नहीं लगा। तो फिर राजेश वर्मा जी बेचारे हैं, समाज सेवी हैं, उनको मैंने भेजा, मेरे पास में खड़े हैं, ये उनके साथ गए, हॉस्पिटल जाकर एडमिट करवाया। फिर मैंने कोतवाल साहब से बात की, कोतवाल साहब ने कहा गलत किया है। तो फिर मैंने जयपुर 160 बात की, उन्होंने भी जवाब दिया कि ऐसा कहा है तो गलत कहा है, उनके खिलाफ हम एक्शन लेंगे और सब लेना भी चाहिए, बहुत गलत है। तो उनका रवैया मुझे अच्छा नहीं लगा। हाँ बिल्कुल, एक्शन तो लेना चाहिए। फिर महिला को उसके बाद में राजनीतिक महिला को भर्ती करा दिया कि इस तरह की जो वारदात है ये जबकि गवर्नमेंट के अथॉरिटी पर्सन है, जिनको एम्बुलेंस चालक ने ये कह दिया कि हम इसको नहीं ले जा सकते, जबकि खुद जिम्मेदार ले रहे हैं। मेरे सभी से ये निवेदन है, जो भी सरकार, राजस्थान सरकार है, जो भी अपने समाज के समाज सेवी है, कि अपने इस तरह के किसी भी सामान्य व्यक्ति के साथ इस तरह का हादसा, घटना या इस तरह का वाक्य न हो, क्योंकि एम्बुलेंस जो हमें सरकार ने दी गई वो निःशुल्क दी गई है और उसका पूर्ण उपयोग है और इसी कार्य के लिए दी गई है। श्री राजपूत सभा अलवर की नवीन कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण सोमवार को अंबेडकर नगर स्थित राजपूत सभा भवन में आयोजित हुआ। अध्यक्ष गोपाल सिंह नरुका ने बताया कि समारोह के मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह रहे। वहीं बांसुर विधायक देवी सिंह शेखावत विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। साथ ही राजपूत समाज के गणमान्य लोगों की मौजूदगी रही। इस मौके पर मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री सिंह ने कहा कि सामाजिक कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए इस क्रांतिकारी युग में डिजिटल ऐप का उपयोग बेहद जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि राजपूत समाज को एक फिल्म के डायरेक्टर ने अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए बदनाम किया था, जबकि उसने मुगलों और अंग्रेजों से राजपूतों द्वारा लोहा लेने के बारे में फिल्मांकन नहीं किया। लेकिन अब सभी समाज जागरूक हुए हैं और यह सब सोशल मीडिया से भी संभव हुआ है। वहीं विशिष्ट अतिथि बांसुर विधायक देवी सिंह शेखावत ने बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए युवरानी महिंद्रा कुमारी फाउंडेशन को 1 लाख रुपए प्रदान किए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक समाज का कर्तव्य और दायित्व है कि वह बालिकाओं के लिए शिक्षा की व्यवस्था करे। राजपूत सभा के जो नए अध्यक्ष हैं गोपाल सिंह जी नागपुरा साहब, उन्होंने आज शपथ ग्रहण कार्यक्रम के अंदर मैंने ये सुझाव दिया है कि आज सब चीज़ें डिजिटल हो रही हैं और ये सिर्फ राजपूत समाज को ही नहीं, लेकिन हर समाज को मैं जिस कार्यक्रम में मैं जाता हूँ मैं उनको कह के आता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप जोड़िए, डिजिटली जोड़िए। कागज़ की जो मेंबरशिप होती है वो किसी
दफ्तर के अंदर पड़ी रहती है पीछे, उसके ऊपर कोई कम्युनिकेशन नहीं हो सकता, उनसे कोई बात नहीं हो सकती है। और ख़ासतौर से मैंने यही संदेश दिया आज राजपूत सभा के सभी सदस्यों को कि आपकी जिम्मेदारी है कि सिर्फ राजपूत सभा की नहीं, लेकिन हर समाज के लिए आपको कार्य करना चाहिए। और हर समाज के अंदर एक प्रेम रहेगा, सभी समाजों के अंदर कार्यक्रमों के अंदर मैंने यही बात रखता हूँ कि सभी समाज एक होने चाहिए, कभी अलग अलग नहीं होने चाहिए। कोई लोगों को जोड़ने का काम हमें करना चाहिए, तोड़ने का काम नहीं करना चाहिए। और खासतौर से राजपूत समाज का एक पुराना एक इतिहास भी रहा है। उधर राजपूत समाज के पूर्व अध्यक्ष रहे विंग कमांडर मंगल सिंह, विजेंद्र सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह राठौर, सूरज भान सिंह गौड़ के अलावा महिपाल सिंह, भूपेंद्र सिंह शेखावत, पृथ्वी सिंह चौहान, पृथ्वी सिंह नरूका और दीनदयाल सिंह ने भी विचार रखे। राजपूत सभा अलवर के वर्तमान अध्यक्ष गोपाल सिंह नरूका ने बताया कि सभी पदाधिकारी मिलकर समाज हित में कार्य करेंगे। इस मौके पर अतिथियों ने 21 पदाधिकारियों को और सदस्यों को शपथ दिलाई। वहीं पदाधिकारी केसरिया साफे सहित विशेष पोशाक में नजर आए। इस मौके पर भामाशाहों, प्रतिभाओं और प्रबुद्ध जन का सम्मान भी किया गया। तेज गर्मी में भी कार्यक्रम को लेकर उत्साह नजर आया। महिलाएं भी खासी संख्या में उपस्थित रही। श्री राजपूत करणी सेना, क्षत्रिय जनसंसद, राजपूत शिक्षा समिति और राजपूत सभा जयपुर इकाई अलवर सहित अन्य संगठनों के पदाधिकारी भी शामिल हुए। इस दौरान अलवर संस्थापक राव राजा प्रताप सिंह की मूर्ति जिला मुख्यालय पर स्थापित करने को लेकर पूर्व मंत्री जितेंद्र सिंह को ज्ञापन दिया गया। उन्हें राजवाड़ा कलेक्शन ठिकाना जमालपुर की ओर से तलवार, साफा और स्मृति चिन्ह भी भेंट किया गया। पदाधिकारी दर्शन सिंह शेखावत सहित प्रचार मंत्री अवधेश सिंह ने आयोजन की जानकारी दी। अंत में गोपाल सिंह ने आभार व्यक्त किया। आज हमारे राजपूत सभा समिति के अध्यक्षता हुई है चुनाव। इसमें मुख्य अतिथि भंवर जितेंद्र सिंह जी, विशिष्ट अतिथि श्रीमान देवी सिंह जी शेखावत, बानसूर विधायक और गोपाल सिंह जी की अध्यक्षता में नवीन कार्यकारिणी 21 सदस्यों ने शपथ ग्रहण की है। हम कार्यकारिणी जो सभी ने नवीन कार्यकारिणी के लिए है, वो सभी इस जो पुरानी कार्यकारिणी ने जो कार्य किया था, उन्होंने बहुत सराहनीय काम किया। जैसे कि इस सभा को बनवाया और भी अच्छे अच्छे काम किए। उसी तरह हम उम्मीद करते हैं कि हमारे गोपाल सिंह जी जो पीपल खेड़ा है, वो भी इस कार्य को बहुत अच्छे तरीके से सुचारू से चलाएंगे। दशरथ सिंह शेखावत, कार्यकारिणी राजपूत सभा। श्री राजपूत सभा अलवर कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण में ही प्रबुद्ध जनों के द्वारा राजवाड़ा कलेक्शन मालाखेड़ा ठिकाना जमालपुर की ओर से एक मोमेंटो और तलवार माननीय भंवर जितेंद्र सिंह जी को भेंट की गई है, जिसकी मुख्य मांग है सर्व समाज के राजा राव राजा प्रताप सिंह जी की प्रतिमा अलवर शहर में नहीं है और वो सभी जाति धर्म के राजा थे और सभी को साथ लेकर चलते थे। तो हमने ये मांग की है कि राव राजा प्रताप सिंह की प्रतिमा अलवर शहर में लगे और एक चौराया पर भी उनका नामकरण किया जाए। इसके लिए नगर निगम में वो आदेश देंगे और सब जनता, छत्तीस बिरादरी इसमें हम उनके साथ हैं, वो हमारे साथ हैं। मैं अवधेश सिंह, प्रचार मंत्री, राजपूत सभा अलवर। अलवर शहर में स्कीम 1 स्थित हरि बाबा मंदिर से रोजाना स्थानीय लोग हरे कृष्णा हरे राम की धुन का उच्चारण करते हुए अध्यात्म के प्रति जागरूक बना रहे हैं। लगभग 1 महीने से यह कार्यक्रम जारी है। डॉक्टर विजयपाल के नेतृत्व में शुरू की गई इस जन जागरण यात्रा को अब शहर के विभिन्न स्थानों पर लोग स्वयं शुरू कर रहे हैं। वहीं स्थानीय निवासी रामोतार खंडेलवाल के निवास पर सनातन के प्रति जागरूकता फैलाने वाले श्रद्धालुओं का स्वागत किया गया। साथ ही घरों की छतों से पुष्प वर्षा भी की गई। श्री राजर्षि अभय समाज से बृहतरी धाम मंदिर के स्थापना दिवस पर 28 अप्रैल से 2 दिवसीय कार्यक्रम होंगे। संस्था महामंत्री राजेंद्र प्रसाद शर्मा ने बताया कि मंगलवार को सुबह 9 बजे रामचरित मानस पाठ का शुभारंभ होगा। इसी दिन रात 8 बजे संस्था कार्यालय में दिवंगत कलाकारों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। वहीं 29 अप्रैल को सुबह 9 बजे रामचरित मानस पाठ का समापन होगा। इसके बाद हवन और महाआरती का प्रसाद वितरण किया जाएगा। जिला एथलेटिक्स संघ की ओर से 3 मई को सुबह 7 बजे से एथलेटिक्स प्रतियोगिता आयोजित होगी। आरआर पुलिस के खेल मैदान पर इस दौरान जिले की सीनियर एथलेटिक्स टीम का चयन किया जाएगा। कैप्टन उमराव लाल सैनी ने बताया कि चयनित खिलाड़ी 30 और 31 मई को बीकानेर में होने वाले स्टेट टूर्नामेंट में अलवर जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। प्रतियोगिता में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के खिलाड़ी भाग ले सकेंगे।
अलवर शहर के रूपबासे स्थित फौजी राज ढाबा परिसर में महीने के अंतिम रविवार को भंडारा किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। संचालक एवं पूर्व सैनिक अमरचंद मीणा ने बताया कि 2005 से लगातार भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए उनके माता पिता ने प्रेरणा दी थी। इस आयोजन में पूरे स्टाफ का सहयोग रहता है। सर, हर महीने के लास्ट इतवार को आपका भंडारा किया जाता है, प्रसाद वितरण होता है। आज भी हो रहा है, आज महीने का अंतिम दिन है, लगातार कार्यक्रम चल रहा है। क्या कहना चाहिए? कुछ नहीं, जब तक परमात्मा आशीर्वाद चलता रहेगा, अपने क्या जा रहा है, अपनी जेब से जा क्या रहा है, वो दे रहा है, अपन कर रहे हैं। हम तो कहे परमात्मा हमको इतनी शक्ति देगी कि पूरा अलवर शहर आए और पूरा जगह ना मिले, प्रशासन को आना पड़े कंट्रोल के लिए। शहर के लोग तो आते ही आओगे। हाँ, और भी हम तो ये कहते हैं, परमात्मा से एक निवेदन है कि इतनी पब्लिक आए कि जो प्रशासन को आना पड़े कंट्रोल के लिए। ऐसे भंडारे आपने किए हैं, वो करवा रहे हैं, अपन कर रहे हैं। अपनी जेब से क्या जा रहा है, अपन क्या लाए थे और क्या ले जाएंगे। इंसान पागल हो रहा है, हाय माया हाय माया हाय माया। कहाँ लेके जाओगे इस धन को, बताओ। जब आप जाओगे ये दुनिया छोड़ करके, तब आपको तन पे कोई एक चड्डी बने नहीं छोड़ेगा, उसको उतार लो। सर, लोग दूसरे का खाने में आनंद प्राप्त करते हैं, आप अपना खिला के आनंद प्राप्त कर रहे हो। देखो, ये एक पुराने ज़माने की बात है। कोई कनपटिया होता था, वो क्या सूते हुए आदमी को मारता था। तो कैसे मारता था? कनेप्टी दे के मारता था। तो लास्ट में पकड़ा गया। जब उससे जज साहब ने पूछा कि तू क्यों मारता है, बोला साहब मुझे जब हथौड़ी से मारता हूँ कनपटी पे, तो जब तड़प के मरता मुझे बड़ा मज़ा आता है। तो हर कोई का मज़ा लगा। किसी को खाने में मज़ा आता है, किसी को खिलाने, मेरे को खिलाने में मज़ा आता है कि मैं किसी को खिलाने, मेरे को बड़ा मज़ा आता है। आज के दिन मेरा कम से कम 5 किलो खून बढ़ जाता है और इतनी खुशी उमंग होती है। जितनी पब्लिक आती है, जितनी भीड़ आती है, जितना रस आता है, उतना मुझे लगता है मैं कोई गड़ी हुई माया खोज रहा हूँ। सर, आप सामाजिक और धार्मिक दोनों तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करते रहते हैं, समाज सेवा भी काफ़ी करते हैं। कहाँ से प्रेरणा मिली? ये तो सब कुदरती कुछ हमारा माँ बाप का आशीर्वाद रहा है। हमारे पिताजी माँ का हमेशा हमको यही सुझाव देते रहे, यही शिक्षा देते रहे, बेटा इन चीज़ों से बचो। और आज माँ बाप की मैं सबसे बड़ी देन बोलता हूँ, माँ बाप की देन, क्योंकि हम सन 1967 से गुरुमुखी हो गए थे। तो माँ बाप की देन है। कभी सेना में रखे हुए हमने कभी मांस मदिरा नहीं की। भारत विकास परिषद ने अलवर में राजस्थान उत्तर पूर्व प्रांत की प्रांतीय कार्यशाला आयोजित की। इसमें अलवर, कोटपुतली, भैरोड और खैरतल तिजारा जिलों से पदाधिकारियों ने भाग लिया। आयोजन का दायित्व निभाने के लिए अलवर शाखा को प्रतीक चिन्ह देने के साथ अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष को मेडल पहनाकर सम्मानित किया गया। परिषद के वरिष्ठ सदस्य एवं पूर्व प्रांतीय संरक्षक डॉक्टर कुमकुम कपूर ने यह जानकारी प्रदान की। कार्यशाला का शुभारंभ भारत माता एवं स्वामी विवेकानंद की तस्वीर पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इसके बाद डॉक्टर कुमकुम कपूर द्वारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का गायन किया गया। प्रथम सत्र के प्रारंभ में अलवर शाखा अध्यक्ष गिरीश गुप्ता ने स्वागत भाषण दिया। साथ ही कहा कि यह कार्यशाला संगठन के उद्देश्यों, विचारों और सेवा कार्यों को नई दिशा देने का सशक्त माध्यम है। वहीं प्रथम सत्र में बाड़ी धौलपुर से आए डॉक्टर शिवदयाल मंगल और जयपुर के ओम प्रकाश रावत ने उपयोगी विषय पर विचार रखे। इसी तरह दूसरे सत्र में सुनील खंडेलवाल, विजय कुमार खूंटेटा, राजू शरण सक्सेना, डॉक्टर कुमकुम कपूर और डॉक्टर नितिन रस्तोगी ने उद्बोधन दिया। तीसरे सत्र में शाखा विस्तार और सदस्यता वृद्धि के लक्ष्य, संगठन के ऐप के प्रभावी उपयोग और वित्तीय पारदर्शिता आदि पर चर्चा की गई। मंच संचालन रमन सोनी एवं शोभा अग्रवाल ने किया। अलवर जिला क्रिकेट संघ द्वारा 1 मई से पुरुष वर्ग का ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर आयोजित होगा। सचिव पवन गोयल ने यह जानकारी प्रदान की। उन्होंने बताया कि शिविर में 14, 16 और 19 वर्ष आयु वर्ग के खिलाड़ी भाग ले सकेंगे। ये खिलाड़ी अंसल टाउन के पास सूरत क्रिकेट ग्राउंड में 27 और 28 अप्रैल को अपना पंजीकरण सुबह 9 से शाम 5 बजे तक करवा सकते हैं। जन जागरूकता के लिए ग्राम रथ अभियान संचालित होगा, जिसका शुभारंभ अलवर जिले में 28 अप्रैल से किया जाएगा। जिला कलेक्टर डॉक्टर आरतिका शुक्ला ने बताया कि इसके जरिए कृषक, पशुपालकों एवं ग्रामीण क्षेत्र के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों की जानकारी दी जाएगी। ग्रामीण अंचल तक यह जानकारी पहुंचाने के उद्देश्य से LED मोबाइल वैन अलवर, ग्रामीण, रामगढ़, राजगढ़, लक्ष्मणगढ़, कठुमर और थानागाजी में
आगामी 15 दिनों तक संचालित होगी। इसके लिए जिला परिषद के सीईओ जिला स्तर पर नोडल अधिकारी होंगे। साथ ही विधानसभा स्तर पर संबंधित उपखंड अधिकारी नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। इन रथों में सुझाव पेटिका भी रखी गई है। समाचार में वक्त हो चला एक छोटे से अल्प विराम का। आप बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर में बेस्ट फैकल्टी के साथ सर्वश्रेष्ठ बोर्ड परीक्षा परिणाम। स्कूल फीस में ही फाउंडेशन, कक्षा 9th 10th प्री फाउंडेशन, कक्षा 11th 12th विज्ञान वर्ग, वाणिज्य वर्ग, कला वर्ग, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम। विद्यालय में मेधावी विद्यार्थी प्राची राठौड़, अंकित कुमार, गार्गी सैनी, कमल प्रजापत, बलराज वर्मा, गौरी और वैशाली ने बोर्ड परीक्षा में 97% अंक लाकर संस्था का सम्मान बढ़ाया और संस्था के द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी को 21,000 रुपए का चेक प्रदान किया। हमारी संस्थाएं कक्षा नर्सरी से 8वीं तक के विद्यार्थियों को बुक्स, नोटबुक्स, बैग्स, डायरीज, आई कार्ड निःशुल्क दे रही हैं। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को बैग, ड्रेस, जैकेट, आई कार्ड निःशुल्क दे रही हैं। हमारी संस्थाएं ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, लाजपत नगर, अंबेडकर सर्कल के पास, अलवर। दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, 84, सुभाष नगर, NAB अग्रसेन सर्कल के पास, अलवर। आदित्य एकेडमी तिजारा फाटक पुल के पास, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9829107651 and 9116913576। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार और समर्पण। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसमंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। BL Public School, a prestigious name in the field of education. BL Public School is not merely an educational institution but a dynamic center of values, discipline and excellence. The school prioritizes the holistic development of every student, ensuring that they not only excel academically but also succeed confidently in all aspects of life. The academic environment of the school is well organized, motivating and technologically enriched. Education is delivered through a balanced integration of modern resources and moral values. Smart classes and modern teaching methodologies, well-equipped computer lab, rich and peaceful library, practical learning in science and mathematics, sports and physical training, music, art, dance and cultural activities. Experienced, trained and dedicated teachers provide personal guidance to students that helps nurture talent and encourage students to become confident and self-reliant individuals. 100% board examination results are attained every year. Several students score 100% marks in subjects which are considered tough like mathematics and science, bringing pride to the institution. The school's alumni are now serving in prestigious positions across various fields, reflecting the quality education imparted by the institution. Although affiliated to RBSC, the academic guidance and standards of the school are maintained at par with CBSE education. Education here is not limited to textbooks. Special emphasis is placed on life skills,
moral education, self-reliance, and personality development. Self-praise is no recommendation. Kindly come, visit us and see yourself. Our addresses. एडीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एडीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एडीएल, मोबाइल नंबर 9414019207। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। भिवाड़ी पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों के बाद मामला तूल पकड़ता जा रहा है। जूली ने आरोप लगाया कि प्रदेश में पुलिस हिरासत में मारपीट की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। इसी क्रम में भिवाड़ी क्षेत्र के एक नाबालिग युवक के साथ कथित मारपीट का मामला सामने आया है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस कार्रवाई के दौरान युवक के साथ बेरहमी से मारपीट की गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल का उपचार अस्पताल में जारी है। पीड़ित परिवार का कहना है कि घटना के बाद उन पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है, जबकि उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है। उधर कांग्रेस प्रत्याशी इमरान खान और पूर्व विधायक संदीप यादव भी धरना स्थल पर पहुंचे और उन्होंने पुलिस प्रशासन से घायल युवक को न्याय देने की बात कही। उन्होंने मुख्यमंत्री से मामले की उच्च स्तरीय जाँच कराने और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उधर पुलिस प्रशासन का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और तथ्यों के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी। धरने पे कुछ लोग बैठे थे, इनकी मांग थी कि एक लोकेश नाम के लड़के के साथ कुछ हुआ है तो उसकी रिपोर्ट देने आए। सतवीर नाम के इनके चाचा हैं, वो अपनी रिपोर्ट देने आए थे, तो उनकी रिपोर्ट पे हमने रिसीविंग भी दे दी थी इनको। बाकी अभी एफआईआर दर्ज कर लिए, एफआईआर दर्ज होते ही इनको एक एफआईआर कॉपी दे दी जाएगी। देखो, लोकेश मेघवाल के साथ जो पुलिस ने मारपीट की, जो आज वो ज़िंदगी मौत की लड़ाई लड़ रहा है, निम्स हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, उसके परिजन आज एफआईआर के लिए थाने में आए हुए हैं। जी, पुलिस प्रशासन का रवैया ठीक नहीं है। एफआईआर ये लोग दर्ज नहीं कर रहे हैं और ये लोग कह रहे हैं कि हमें 1-2 दिन का समय चाहिए, और इसको लेकर सब आम जनता में भारी रोष है, बहुत गुस्सा है कि तुम इतना बड़ा एक जघन्य अपराध करने के बाद एक 16-17 साल के लड़के को इतने बुरी तरीके से मारने, पीटने, तोड़ने के बाद उसके पैर भी तोड़ा गया है, उसके साथ मतलब कोमा में है वो, पता नहीं किस लेवल का 3rd डिग्री टॉर्चर किया इन लोगों ने। अगर उसकी एक एफआईआर और शिकायत पत्र हम थाने में लेके आए, अगर उसको भी पुलिस दर्ज नहीं कर सकती तो ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों से और ऐसे चापलूस अधिकारियों से हम क्या उम्मीद करेंगे कि ये लोग कैसे न्याय दे पाएंगे, कैसे आम जन को सुरक्षित कर पाएंगे। मालाखेड़ा ग्राम पंचायत से नगर पालिका भले ही बन गया हो, लेकिन साफ सफाई के नाम पर खाना पूर्ति झेलनी पड़ रही है। राजगढ़ रोड, भनाकुआ और खटीक मोहल्ले में गंदगी ने पैर पसार रखे हैं। वहीं नालों की सफाई नहीं होने सहित सुरक्षा दीवार के पास अनुपयोगी घास की बढ़वार भी समस्या बन गई है। साथ ही मुख्य बाजार से जोड़ने वाले सड़क मार्ग पर गंदगी का आलम बना हुआ है। इसके अलावा रोड लाइट और पानी की भी समस्या बनी हुई है। इसी वार्ड के निवासी लाल सिंह ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। समस्या यहाँ पर न तो सफाई होती है ढंग से, न कुछ होता है, ना ये रोड लाइट जुड़ती है और ना ही नल की सप्लाई आती है। 10-5 मिनट सप्लाई दे देते हैं और फिर बंद कर देते हैं। शिकायत करते हैं, कोई सुनता नहीं। मोहिनी एकादशी पर सोमवार को मालाखेड़ा कस्बे में स्थित श्याम मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। भक्त राजाराम चौधरी और सतीश चौधरी ने बताया कि श्रद्धालुओं ने फूलमाला, नारियल और प्रसाद चढ़ाकर बाबा श्याम के जयकारे लगाए। साथ ही मन्नतें मांगी गई। कुछ श्रद्धालु डीजे की धुन पर नाचते गाते हुए बाबा के मंदिर पहुंचे। और अब आपको दिखाते हैं गौ सम्मान अभियान के तहत उपखंड एवं ब्लॉक स्तर पर सोमवार को चली गतिविधियों की एक झलक। राष्ट्र माता का दर्जा देने के साथ ही गायों का पूरी तरह संरक्षण हो, इस मांग को लेकर देशव्यापी आह्वान के तहत जगह जगह ब्लॉक स्तर पर रैलियां निकली और राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपे गए। इसी क्रम में मालाखेड़ा उपखंड अधिकारी नवज्योति कांवरिया को ज्ञापन दिया गया। यह ज्ञापन पृथ्वीपुरा पंचायत प्रशासक और भाजपा जिला कार्यकारिणी सदस्य तुलसीदास नावलिया के नेतृत्व में सौंपा गया। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष विशाल साहू, शिवचंद शर्मा,
गजेंद्र पारी, गिरिराज चौहान, माता दिन खटीक, रतिराम गुजर, एडवोकेट इंद्रजीत सिंह, देवेंद्र प्रधान, तेज सिंह और सतीश शर्मा आदि मौजूद रहे। और वहीं अकबरपुर अमरपुर गोरक्षक दल की ओर से गो सम्मान आह्वान अभियान के तहत अलवर तहसीलदार को ज्ञापन दिया गया। साथ ही गौ माता और भारत माता की जयकारे लगाए गए। गौरक्षक निखिल सैन ने बताया कि सोमवार को गौ सम्मान दिवस मनाया गया है। इसी क्रम में ज्ञापन देकर अमरपुर में गौशाला बनवाने और गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा देने की मांग उठाई गई। गौ सेवक अमरपुर अकबरपुर के सभी भाइयों का बहुत सहयोग रहा। गौ सेवा अभियान आह्वान जैसे चल रहा था उस पर सभी भाइयों ने अलवर कलेक्टर ऑफिस तहसील में ज्ञापन दिया। सभी भाइयों का सहयोग से ज्ञापन सफलपूर्वक रहा। गौशाला की मांग रखी। जय श्री राम, जय गौ माता। और अपनी गौ माता और राष्ट्रीय माता का दर्जा, हाँ, गौ माता को राष्ट्रीय माता बनाने का दर्जा था इसमें, और एक गौशाला ज्ञापन देने की इच्छा थी सभी भाइयों की। तो अकबरपुर अमरपुर के सभी भाई साथ में थे। सभी भाइयों का अच्छा सहयोग रहा और तहसीलदार को ज्ञापन देके बस आए हैं जस्ट अभी। वहीं रामगढ़ में गौ सेवकों ने सीताराम जी मंदिर से विशाल रैली निकाली जो मुख्य बाजार से होते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंची। वहीं 150 से अधिक युवाओं ने खून से लगभग 5800 पन्नों पर गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग दर्ज की है। इन पन्नों पर भारतीय संस्कृति, गौ संरक्षण और धार्मिक महत्व से जुड़े श्लोक भी लिखे गए। वहीं इस दौरान थानाधिकारी अजीत बरसरा के नेतृत्व में जाब्ता तैनात रहा। उधर गोरक्षक यतीन दत्ता और अजीत जैन ने इस बारे में जानकारी दी। बाद में एसडीएम बाबूलाल वर्मा को ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर जवाहर तनेजा, राजकुमार यादव, रमेश चंद, किशन स्वरूप और राजन सिंह आदि मौजूद रहे। ये ज्ञापन आज हमने गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने के लिए ज्ञापन दिया है। इसमें हमने हस्ताक्षर करवाए हैं, तकरीबन 5700 प्लस हस्ताक्षर रामगढ़ विधानसभा से कराए हैं हमने। और आज तकरीबन 100 से प्लस लोगों ने अपने खून से विज्ञापन लिखा है जिसमें गौ माता को राष्ट्रमाता करने की मांग लिखी है। और ये हमने प्रोग्राम सीताराम मंदिर से एसडीएम ऑफिस तक रैली में माननीय प्रधानमंत्री जी को गौ सम्मान आह्वान अभियान के अंतर्गत सेवा, सुरक्षा और सम्मान के लिए ज्ञापन दिया गया, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा लोग उसके अंदर उपस्थित थे और 5700 शब्द लगभग 150 बच्चों ने अपने खून से लिखे हैं। ये एक बहुत ही हमारे लिए गौरव की और सम्मान की बात है। हमारे जो नौजवान बच्चे हैं उनका देश के प्रति, गाय माता के प्रति जो समर्पण है वो इतिहास कभी भी नहीं भूल पाएगा। संपूर्ण भारतवर्ष में गौ हत्या समाप्त करने और गौ माता को राष्ट्र स्तरीय सम्मान दिलाने के लिए ये पूरे प्रदेश के अंदर ये आह्वान चलाया जा रहा है। और हम भारत सरकार से, राजस्थान सरकार से विनम्र शब्दों में अपील करते हैं कि यदि गौ माता की संपूर्ण सुरक्षा की जाएगी तो आज हमारी जो गौ माता की दुर्दशा हो रही है उससे हमको निजात मिलेगा। संपूर्ण भारतवर्ष के लोग ये चाहते हैं कि गौ माता जिस तरह प्राचीन समय में इसका सम्मान होता था और प्रत्येक घर में इसको आदर सम्मान के साथ पूजा जाता था, इसी प्रकार इस वर्तमान युग में गौ माता को सम्मान मिले। उधर खैरतल में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर सर्व हिंदू समाज के गणमान्य सदस्य मौजूद रहे। इनमें राजू चौधरी, पहला छंगाणी, योगी गुप्ता, प्रथम डाटा, जितेंद्र फैसला, राजू, नवीन अग्रवाल, रमेश गुप्ता, पंकज रोगा और शिवानी शर्मा आदि मौजूद रहे। उधर तिजारा में शंकरगढ़ आश्रम से नंदी महाराज की पूजा अर्चना के साथ सैकड़ों गो भक्तों ने पद यात्रा निकाली। साथ ही उपखंड अधिकारी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया। तहसील प्रभारी महंत जस्सू महाराज एवं जिला प्रभारी देशपाल यादव ने बताया कि बड़ी संख्या में लोगों के हस्ताक्षर युक्त समर्थन पत्र भी सौंपे गए हैं। प्रमुख मांगों में गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करना आदि शामिल है। इस दौरान गौ माता की जय के नारे, घंटों और शंखनाद के साथ श्रद्धा और आस्था का माहौल देखने को मिला। इस अवसर पर पूर्व जिला प्रमुख राजू यादव, प्रधान जयप्रकाश यादव, बनी सिंह बिदूड़ी, कपिल गुप्ता, गुलशन कुमार, लोकेश गुर्जर, अनिल गुप्ता, शिक्षाविद सुभाष सैनी, निरंजन सेन, सतपाल प्रजापति और यशपाल आचार्य आदि मौजूद रहे। प्रभारी गौ सम्मान आह्वान अभियान जिला खैरतल तिजारा, आज हमने पूरे देश के तहसील मुख्यालयों पर गौ सम्मान आह्वान अभियान के तहत आज प्रार्थना पत्र आदरणीय प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल को सौंपा है कि हमारी गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा मिले, एक उनके सम्मान में कुछ उचित कठोर कानून बने। और आज खुशी इस बात की है कि प्रत्येक जिले, मेरे खैरतल जिले की मैं बात करूं, पत्रकार बंधु,
तो उसमें पूरे जिले में तिजारा में ऐतिहासिक रहा। पुनखर गाय को लेकर जिस तरह 7 पदयात्रा में शामिल रही उनके गाय, और टपुकड़ा में साधु संतों, टपुकड़ा, कोटकासिम, हरसोली, खैरताल, किशनगढ़ सभी तहसील मुख्यालय में साधु संतों और गौ भक्तों के हजारों की संख्या में पहुंचकर प्रार्थना पत्र सौंपा। और मुझे खुशी है कि जो जनता ने हमें समर्थन दिया, पूरे जिले में लगभग 72,000 समर्थन पत्र पर साइन करके हमें सौंपा है। इसी तरह श्री कृष्ण गौशाला समिति किशनगढ़ बास द्वारा अध्यक्ष CS श्री कृष्ण गुप्ता के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया गया। अध्यक्ष के अनुसार देश भर में गौ सम्मान आह्वान अभियान के अंतर्गत व्यापक जनजागरण किया जा रहा है। इस अवसर पर मोतीलाल, मदनलाल, मांगीलाल, सतीश, प्रेम सोनी, हेमंत भारती, कुंजीलाल अग्रवाल और सूर्यकांत शर्मा आदि उपस्थित रहे। माता को राष्ट्रीय माता बनाया जाए और गौ हत्या बंद की जाए, इस विषय में पूरे राजस्थान में और देश भर में मुख्य प्राइम मिनिस्टर के नाम, राष्ट्रपति के नाम, गवर्नर के नाम और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दे रहे हैं। तहसील स्तर पर, जिला स्तर पर हम भी बम्बरा गौशाला समिति के सब कार्यकारिणी सदस्य और ग्रामवासी अभी SDM को ज्ञापन देकर आए हैं। उन्होंने हमें विश्वास दिलाया है कि हम इस ज्ञापन को आपके सही स्थान पर पहुँचाएंगे। उधर राजगढ़ में भोरंगी धाम गौशाला द्वारा गणेश पोल स्थित गणेश जी महाराज मंदिर से रैली निकाली गई। बाद में तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। रैली का जगह जगह पुष्प वर्षा का स्वागत किया गया। गोरक्षक दल से जुड़े अजय शर्मा महाराज ने बताया कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए गौ सम्मान रैली निकाली जा रही है। आप सभी को भली बात याद है कि आज दिनांक है 27 अप्रैल 2026 बार सोमवार। आज पूरे भारतवर्ष में गौ सम्मान अभियान चलाया जा रहा है, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए, जिससे गौ हत्या रुके, गौ माता को सम्मान मिले। इसलिए पूरे भारतवर्ष में गौ सम्मान अभियान आज रैली है, जो श्रीमान प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी, महामहिम राज्यपाल जी, मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया जाएगा आज SDM ऑफिस में जाकर। तो आज राजगढ़ कस्बे में गणेश पोल मंदिर से एक भव्य रैली निकाली जा रही है, जो अपने तहसील SDM ऑफिस पहुँचेगी। और वहीं बड़ौदा में उप तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा देने की आवाज उठाई गई। 27 अप्रैल को यह गौ सम्मान अभियान पूरे देश में व्यापक स्तर पर चलाया गया। साथ ही 5,000 से अधिक तहसीलों में ज्ञापन भी सौंपे गए। जो हमने ये ज्ञापन दिया है उप तहसील बड़ौदा में के अंदर तहसीलदार महोदय के नाम से दिया है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री महोदय के लिए, उपराष्ट्रपति महोदय के लिए, मुख्यमंत्री महोदय के लिए राजकीय और जो गौ माता है उसको राजमाता के नाम घोषित करने के लिए उपलक्ष्य में ये ज्ञापन दिया गया है पूरे भारतवर्ष में। नटनिका 12 रूपारेल नदी के पुनर्जीवन की दिशा में सिंचाई विभाग ने कदम तेज कर दिए हैं। नदी का ड्रोन सर्वे पूरा हो चुका है और सर्वे एजेंसी द्वारा तैयार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट मिनी सचिवालय में होने वाली बैठक में रखी जा रही है। इस दौरान सिंचाई, कृषि, उद्यान, वन, पंचायती राज, वाटरशेड और भूजल विभाग सहित जिला प्रशासन के अधिकारी चर्चा कर रहे हैं। इस सर्वे को पूरा होने में लगभग 6 महीने लगे हैं। फाइनल रिपोर्ट को अनुमोदन के लिए राज्य सरकार को भेजा जाएगा। 115 किलोमीटर लंबे बहाव क्षेत्र में बहने वाली रूपारेल नदी को पुनर्जीवित करने के लिए यह DPR तैयार की गई है। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर अब बहाव क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की कवायद शुरू होगी। रामगढ़ में कामना एकादशी उत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान खाटू श्याम बाबा के दरबार में सैकड़ों रैलियां पहुंची। वहीं सुबह से ही बाबा के दरबार में भक्तों की कतार लगना शुरू हो गई थी। इस मौके पर मंदिर से प्रभात फेरी निकाली गई। साथ ही खाटू श्याम मंदिर परिसर को आकर्षक फूलों, रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया। इस अवसर पर जन कल्याण समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल तनेजा, संयोजक दिनेश शर्मा, बंटी, शंकर श्रीवास्तव, समाजसेवी अनिल जैन, महेंद्र गोपालिया, मदन मुखीजा, किशन वेद और नवीन पंडित आदि मौजूद रहे। साथ ही व्यवस्थाओं के लिए रामगढ़ पुलिस तैनात रही। बड़ौदा मेयो के समीपवर्ती दूसरा हिडा स्थित चावंड माता मंदिर पर श्रीमद् भागवत कथा जारी है। यहाँ रविकांत महाराज ने चौथे दिन की कथा में श्री कृष्ण जन्म का संवाद सुनाया। ब्रजेश मीणा और मुरारी शर्मा ने बताया कि इस मौके पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्म का प्रसंग भी सुनाया गया। साथ ही बाल गोपाल कृष्ण भगवान की आकर्षक झांकियां निकाली गई। वहीं महिलाओं ने भजनों पर जमकर नृत्य किया। कथा का वाचन दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक किया जा रहा है। कथा का समापन 30 अप्रैल को होगा और 1 मई को पूर्ण आहुति, हवन यज्ञ और प्रसाद वितरण के साथ होगा।
खैरतल के निकटवर्ती ग्राम वल्लूवास निवासियों ने जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। इसमें जल जीवन मिशन में अनियमितता के आरोप लगाए गए हैं। ग्रामवासियों ने बताया कि वर्ष 2023 में स्थानीय सरपंच द्वारा जल कनेक्शन के लिए नाम पर हर परिवार से 2000 की राशि ली गई थी। इसकी रसीद भी दी गई और गांव में जल जीवन मिशन के तहत बोरवेल का कार्य स्वीकृत हुआ था। आरोप है कि इसे सरपंच ने व्यक्तिगत स्वार्थ के चलते रुकवा दिया। अब भीषण गर्मी के दौर में ग्रामीण पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। उधर इस मौके पर सरिता देवी, मंजू देवी, संतोष सायरा, पूनम और रामा सहित अन्य ग्रामवासी मौजूद रहे। अगर सरपंच अभी फिलहाल रामपाल है, हमारे गांव का सरपंच, जो कि 12 साल से लगातार सरपंच रहा है और पानी की समस्या के लिए हम जिला कलेक्टर साहब का 2 बार आ चुके हैं, पहले भी हम, और एसडीएम साहब को भी दे चुके हैं हम ज्ञापन, लेकिन हमारी समस्या का समाधान अभी नहीं हुआ है। सरपंच साहब ने 2000 रुपये लिए, किस लिए लिए थे? जल जीवन मिशन योजना आई थी, उसके तहत कनेक्शन की दिए गए थे गांव के अंदर। अच्छा, हाँ, उसके तहत हमने 2-2 हज़ार रुपये प्रति घर रसीद दी थी और हमने 2-2 हज़ार रुपये के लिए कनेक्शन दिए थे। तो आज तक समाधान नहीं हुआ? नहीं हुआ। पानी नहीं है गांव में? नहीं, पानी नहीं है। क्या दूर दराज से लाना पड़ता है पानी? दूर से लाना पड़ता है, गांव से बहुत दूर से लाना पड़ता है, बाल्टियों से, मटकों से, उससे लाना पड़ता है। 2000 लिया 3 साल पहले। किसने लिया 2000 रुपये? सरपंच। किस लिए? पानी खातर पानी कनेक्शन लगाने के लिए बोले नलकी पहुंचा और आज तक नहीं लगी। कौन से कनेक्शन हो रहे थे? जल जीवन के महज तहत हो रहे थे? जल जीवन के। तो आज आप कलेक्टर ऑफिस में आए? खैरतल में खाद, बीज और दवाई विक्रेता संघ द्वारा जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया है। साथ ही सोमवार को सांकेतिक हड़ताल की गई। ज्ञापन के अनुसार संगठन के सदस्यों द्वारा पिछले 10 सालों से लगातार समस्याओं का सामना किया जा रहा है, इसके बावजूद उनका निराकरण नहीं हो पा रहा है। और हम जो है फर्टिलाइज़र, जो सब्सिडी के यूरिया है, डीएपी है, एनपीके है, इनके साथ जो टैगिंग की जाती है, उस टैगिंग के विरोध में। दूसरा जो है हमारा जो मार्जिन है, महंगाई को देखते हुए हमारा मार्जिन बढ़ाया जाए 8%। और तीसरा जो है हमारा जो पीसी वगैरह जो ऐड करवाए जाते हैं, जबकि लाइसेंस 5 साल के लिए वैलिड होता है, तो एक बार ही पीसी ऐड होना चाहिए, बार बार जो है पीसी ऐड नहीं होना चाहिए। इस बाध्यता को ख़त्म किया जाए। और पूरा हमारा आज देशव्यापी हड़ताल है, आज पूरा भारत बंद है खाद बीज एसोसिएशन के सभी स्टेटों में। और हमारे यहाँ खैरतल तिजारा ज़िले में सारी दुकानें आज पूर्ण रूप से बंद हैं। और हमारी जो यूनियन है खैरतल तिजारा, ये एकजुट है, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है और हम किसानों के हित में काम करना चाहते हैं। टैगिंग बंद हो जाए, किसान को उचित रेट पर उसको जो है यूरिया, डीएपी ये उपलब्ध होता रहेगा, ताकि किसानों को भी समस्या नहीं है। नेक कमाई फाउंडेशन की ओर से दिवाकरी में एक ऐसी जरूरतमंद बेटी का कन्यादान किया गया जिसके पिता को लकवा है और घर में कोई कमाने वाला नहीं है। इसके चलते 1 मई को होने वाली शादी के लिए घरेलू सामान और उपहार दिए गए। सभी ने बेटी के चरण धोकर उससे आशीर्वाद लिया। नेक कमाई अब तक 349 कन्यादान कर चुका है। उधर इस दौरान 21 बेसहारा बेटियों को शिक्षण सामग्री भी दी गई। कार्यक्रम की शुरुआत हिंदू महासभा के महामंत्री यश भार्गव, अलका गुप्ता, रजनी खंडेलवाल, कमलेश खंडेलवाल, संगीता सिंह और रूबी वर्मा ने मां सरस्वती की प्रतिमा के आगे दीप प्रज्वलित कर की। मुख्य कोऑर्डिनेटर अभिषेक तनेजा ने बताया कि इस अवसर पर संरक्षक दौलत राम हजरती संस्था के प्रकल्पों की जानकारी दी, जबकि संचालन सुनीता शर्मा ने किया और अर्चना आमोरिया ने आभार जताया। जिला शूटिंग बोर्ड संघ अलवर द्वारा आयोजित अखिल भारतीय शूटिंग बोर्ड प्रतियोगिता के फाइनल मैच में रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह पहुंचे। उन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली टीम का हौसला बढ़ाया। साथ ही कहा कि खिलाड़ियों को हमेशा खेल की भावना से खेलना चाहिए। उन्होंने टीम भावना, नियमित अभ्यास, मेहनत और अनुशासन पर जोर दिया। ग्राउंड नंबर 1 पर आप मैच स्टार्ट करा दें प्लीज। लाइनमैन और
टपुकड़ा के प्रसिद्ध नोला धाम श्याम मंदिर प्रांगण में श्री श्याम संकीर्तन महोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर भव्य कलश यात्रा, ध्वज यात्रा एवं विशाल भंडारे का आयोजन हुआ। श्री श्याम कमेटी के अध्यक्ष घनश्याम मित्तल ने बताया कि खाटूवाली श्याम प्रभु के 10वें संकीर्तन महोत्सव के तहत यह आयोजन किया गया। इस मौके पर मंदिर प्रांगण से कलश यात्रा एवं ध्वज यात्रा का शुभारंभ हुआ। यात्रा के दौरान कच्ची घोड़ी नृत्य, ऊंट उठने की झांकी और इटावा मैनपुरी की प्रसिद्ध ताशा पार्टी ने माहौल को भक्ति में बना दिया। वहीं श्याम बाबा का चांदी का रथ यात्रा का विशेष आकर्षण रहा। मंदिर पहुंचने के बाद आरती की गई और इसके बाद विशाल भंडारा संपन्न हुआ। मेरा नाम सुभाष अग्रवाल है, मैं तिजारा से हूँ और मंदिर की स्थापना के समय से ही मैं बाबा के दरबार में सेवा देता आया हूँ। आज बड़े हर्ष का विषय है कि नौला धाम मंदिर में बाबा श्याम का आज 10वां महोत्सव हम मना रहे हैं, जिसमें बहुत प्रकार की झांकियाँ, बाबा का चांदी का रथ, बाबा कोलकाता के फूलों के श्रृंगार में सुसज्जित होकर पूरे नगर भ्रमण को अब निकलने वाले हैं। चलते चलते वो फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। गोरक्षकों ने विशाल पैदल मार्च निकाल 21,000 हस्ताक्षरों के साथ सौंपा ज्ञापन, गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने की उठाई मांग। चलते बस से महिला का गहनों का बैग हुआ पार, अकैपुरा थाने में दर्ज हुई एफआईआर। महिला आरक्षण के मुद्दे पर राहुल गांधी का फूंका पुतला, भाजपा महिला मोर्चा ने विपक्षी दलों के रुख पर जताया आक्रोश। और सरकार के बजाय व्यापारियों को सरसों और गेहूं बेचना पसंद कर रहे किसान, एमएसपी के मुकाबले मंडी में मिल रहे अधिक दाम, वहीं खाद बीज व्यापारियों ने की सांकेतिक हड़ताल। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।